चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहाँ पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं, वहाँ पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीएस सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा किया है तो वहाँ पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हों, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में चलने वाली बसेज हों, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हों, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हों, या ट्रक हों, 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। ओवरलोडिंग को रोकना, सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे, वे इस बात को नोट करेंगे किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए, इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। लखनऊ अगर हम अयोध्या की ओर से आते हैं या बाराबंकी की ओर से आते हैं या कानपुर की ओर से आते हैं, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे। क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। ये सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग करना, परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे, पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, या अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। परिवहन विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं हम ऑनलाइन तो दें, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें। अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां न चले। इस बात को भी हर एक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं
और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। जहां से हो रहा है वहां से आप बोलिए कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप उसको उस रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती है वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। अच्छा होगा जिस दिन स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे उस दिन हम अभिभावकों के साथ भी इस प्रकार की चर्चा करें, सड़क सुरक्षा पे चर्चा करें कि आप अपने पाले को लेके स्कूल आ रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन करके आए। बाइक से आ रहे हैं हेलमेट पहन के आए, 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सीट बेल्ट को लगा करके आए। बच्चे को सड़क सुरक्षा के बारे में, कहां से सड़क क्रॉस करनी है इसके बारे में जानकारी दे। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो क्रॉस कर रहा है और बिना देखे चल रहा है, चपेटे में आएगा तो उसके बाद फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों को हम उसके बारे में देखें। सड़क सुधार से संबंधित जो अन्य मामले हैं जिसमें लोक पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, एनएचईआई है, यूपीडा है, ईडा है, इसमें ब्लैक स्पॉट को सुधारने की कार्रवाई। ब्लैक स्पॉट के बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। साइनेजेज कहां पे हमें लगाने हैं? पहले सड़कों पर वाहन कम थे, हर एक जगह लगाया जाता था। आगे अंधा मोड़ है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, आज ये सभी साइनेजेस हट चुके हैं। इसको फिर सभी संबंधित विभाग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करें। आगे बाजार है, ये सभी चीजें लगनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट भी उसमें लिखें। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके कारण किसी की गति सीमा के बारे में हम सुनिश्चित करें। अवैध ढाबों के बारे में हम सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा हमें इन चीजों के बारे में भी तय करना होगा कि टोल प्लाजा में ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में हमें इन चीजों को वहां पे सुनिश्चित करना होगा। ब्रेथ एनालाइजर को भी उपयोग करके चालकों के परीक्षण की कार्रवाई को करना। खनन विभाग के साथ मिलकर के हमें जनपद के अंदर इल्लीगल माइनिंग को रोकना और इल्लीगल माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग को भी उसके साथ रोकना है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में कि इल्लीगल माइनिंग भी नहीं होनी है और ओवरलोडिंग भी रोकना है। पहले अवेयरनेस के कार्यक्रम करें और वहां पे उसके पहले जहां से शुरू हो रहा वहीं से आप इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। सड़कें